और दोस्तों पाठ 13 हुदहुद इसे पढ़ें। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। हुदहुद जो वुड कटर होता है ना, पक्षी, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया। और इसे पढ़ें। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाली अपनी उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। उड़न खटोला होता है जो वायु में उड़ने वाला हो। बहुत गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये जवाब दिया। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें उनकी भेंट, भेंट का मतलब है मुलाकात, हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, चतुर मतलब बहुत चालाक था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो, छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न, तुमसे प्रसन्न, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। उसने क्या कहा, मैं तुमसे खुश हूँ, कोई भी इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। बताओ तुम्हें क्या, तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, जो उनका मुखिया था ना, उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करके करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। उसने क्या वरदान मांगा। उसने कहा कि जो हमारे सिर पे जो कलगी है ना, ये आज से सोने की कलगी इस पे निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करने पर यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। वंश का मतलब उनका जो कुल है वो समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज कलगी शोभा पा रहा है। इसे कह रहे हैं, देखो दोस्तों, बच्चों को दिखाओ, ये कलगी होती है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी है, ये वाली। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, ये चौकन्ना हो जा होकर परों की तरफ फैल जाता है। चौकन्ना होना मतलब हैरान होके, चौकन्ना होके कोई आवाज आए तो ये कलगी फैल जाती है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पक्षी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, चटकीला चमकदार होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां होती हैं। ये देखो, काले काले होते हैं इसमें, ये काले पंख है, इसमें मोटी धारियां सफेद हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से
ये आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालती है। इसकी चोंच नखून काटने वाली नरहनी से बहुत मिलती है। नरहनी मतलब जो नेल कटर होता है नखून काटने का। और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। इसीलिए जो इनके नखून होते हैं ना, जो ऐसे होते हैं नेल कटर की तरह, तो इसीलिए इनको हजामिन के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये जो है सभी देशों, हमारे देश में सभी भागों में होते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहते हैं, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप हुप कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदबुआ भी कहते हैं। धूप क्या होता है? एक तरह की घास है, पतली घास, कोमल घास, वहाँ पे अपने कीड़ा ढूंढते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देती है। ये जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते ये अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात, विख्यात मतलब प्रसिद्ध पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। आओ दोस्तों, पहले ऐसे वर्ड मीनिंग बता देते हैं। शब्द अर्थ: भेंट का मीनिंग है मुलाकात। चतुर, चालाक। परामर्श, दूसरों से ली जाने वाली सलाह। वंश, कुल। चेतावनी, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। ताज, राजा का मुकुट। शोभा, सुंदरता। समेटे, इकट्ठे करने वाली वस्तु। चटकीला, चमकदार। दोस्तों बच्चों को बोलो इसके जो मैंने शब्द अर्थ बताए इनके वाक्य बनाए। चलो अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। तुम्हारी समझ: हुदहुद को कहीं हजामी चिड़िया और कहीं पदबुआ के नाम से पुकारते हैं, क्यों? इसका उत्तर देंगे, हुदहुद की चोंच की बनावट नाखून काटने वाली नरहरी से बहुत मिलती है, इसीलिए इसे हजामी चिड़िया के नाम से पुकारते हैं। तथा धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण कहीं इसे पदुबेया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसे भोजन खाते होंगे। वे जमीन के भीतर और पेड़ के तने में छुपे कीड़े मकोड़ों को ही खाते होंगे। जमीन खोदने के लिए चोंच से वे क्या क्या काम कर सकते होंगे? इसका उत्तर देंगे, चोंच से वो जमीन खोद देंगे। धूप में से कीड़े खाने के लिए काम आती है। पेड़ के तने और घोंसले में बनाई हुई चीजों में चोंच मार कर वो कीड़े खा लेते हैं। अगला अभ्यास, मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है? ये सूची है, देखो इसमें बनानी है हमने, तालिका बनी हुई है। जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी। तो यहाँ पर फिलअप करना है दोस्तों, या बच्चों से फिलअप कराना है। इसमें हम लिखेंगे, जानती थी चिड़िया, पढ़कर क्या मालूम हुआ, हुदहुद। जानना चाहती हूँ, उड़न खटोला। कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी, माता पिता से या टीचर अध्यापक से। यहाँ भरेंगे पंख। जानती थी, क्या जानती थी? पहले तो चिड़िया लिखा, फिर पंख, फिर अंडे और घोंसला। पढ़कर मालूम हुआ, हुदहुद, कलगी, दुम। जानना चाहती हूँ, उड़न खटोला, गिद्ध,
पालतू पक्षी। कैसे, कहाँ से पता लगाऊंगी? माता पिता से, इंटरनेट से, अध्यापक से। अगला अभ्यास, पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। तो इसका उत्तर देंगे, हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, इसके पंख काले काले होते हैं जिनमें मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं, चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा जानने के लिए। तो हम कबूतर और कौवे में क्या पहचानेंगे? इनका रंग कैसा है? कौवा काला है, कबूतर ग्रे कलर का होता है जैसे। इनका आकार क्या है? इनकी आवाज कैसी है? कबूतर जो है वो गुटर गु करता है, वो काऊ काऊ करता है। खाना कैसे इनका अलग है, और इनकी चोंच कैसी। तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बताओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। इसका उत्तर देंगे, जैसे मुर्गी का चूजा देखा है, या तोता, मैना, इस तरीके से इसका उत्तर है। अगला अभ्यास, रंगारंग। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे कैसे हैं ये बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीजों में होते हैं। अभी गहरा काला, फीका पीला, भड़कीला लाल, सुनहरा हरा। तो यहाँ पे अब बताना है। अब जैसे गहरा काला है तो इसके आगे क्या करेंगे? बाल और सड़क। फीका यहाँ पे पीला है तो फूल और कपड़ा। भड़कीला है यहाँ पे लाल तो अचकन हो गई, गुलाब हो गया, टमाटर हो गया। सुनहरा हरा में क्या फिलअप करेंगे? तोता या पत्ता। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा? सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं। जैसे बैंगनी, बैंगन के नाम पे ये रंग पड़ा है। हरा, पत्ते के नाम पे पड़ा है। नारंगी, संतरे के नाम पे पड़ा है। इस तरीके से फल सब्जी के नाम किसी के भी यहाँ पे ले सकते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। यहाँ पे भेंट है ना, देखो, शाह की भेंट मतलब मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर, बहुत सुंदर भेंट, उपहार। इधर क्या हुआ? मीनिंग हो गया उपहार। कितना अलग है देखो। यहाँ पहले वाक्य को पढ़ो, उससे ये जो है पता लगता है इसका मतलब है मुलाकात और इसका मतलब है उपहार। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हैं, उनका वाक्यों में भी प्रयोग करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले में पत्र। इसका मतलब होता है पता। और दूसरा है पत्र, जो चिट्ठी होती है। पहले पत्र का मतलब है पत्ता और दूसरे पत्र का मतलब है चिट्ठी। तो अब हमने वाक्य बनाना है। हम वाक्य बनाएंगे,
पेड़ से पत्र गिरते हैं। और पत्र का बनाएंगे चिट्ठी का, मैंने आज मामा जी को पत्र लिखा। अगला आएंगे आम। एक तो फल होता है और एक आम होता है सामान्य बात। आम का लिखेंगे मुझे आम फल बहुत अच्छा लगता है, या आम फलों का राजा है। दूसरा इसका बनाएंगे आजकल मोबाइल एक आम चीज हो गई है या वस्तु हो गई है। अब बनाएंगे हम पर का। एक पर का मतलब होता है पंख। एक पर का मतलब होता है जैसे ऊपर कोई चीज रखी गई है पर। तो हम पहले बनाएंगे हुदहुद के पर बहुत सुंदर होते हैं। ये इसका हमने बनाया पंख का। एक पर का मतलब है झूले पर चढ़ना अच्छा लगता है। एक मैंने छोड़ दिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों, यहाँ पे बच्चे लिख के बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।